स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, आंदोलन जीवी, परजीवी और न जाने क्या क्या नए डिक्शनरी में शायद नए वर्ड जुड़ने वाले हैं और हिंदी का शब्दकोश शायद कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ आज दिल्ली से हमारे उप संपादक भी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जी साजिद। नमस्कार, आदाब मुस्ताक। आपने जैसा बोला कि शायद अब हिंदी के शब्दकोश में कुछ नए शब्द भी जुड़ने लगे हैं। अच्छा है, मैं लिटरेचर का आदमी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस शब्दकोश या डिक्शनरी बढ़ रही है तो अच्छी चीज है। आंदोलन जीवी होना कोई बुरी बात नहीं है। आंदोलन जीवी हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं और जो हमारा भारत देश है इसका तो इतिहास रहा है, बहुत पुराना इतिहास रहा है आंदोलन करने का। अगर उसको आंदोलनकारी बोलना ठीक है या आंदोलन जीवी, परजीवी? आंदोलन जीवी और परजीवी जो शब्द है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे जस्टिस कोलसे साहब, वो भी इस बारे में हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो एक बात निकल के आई थी कि आंदोलनकारी तो भारत समाज पहले से ही रहा है, आंदोलनकारी कह सकते हैं। आंदोलन जीवी जो वर्ड है, क्या फायदा होता है आंदोलन करने वालों का? तो आपको क्या लगता है, जो लोग जगह जगह जाके आंदोलन करते हैं उनको क्या मिलता होगा? मुस्ताक, मैं ऐसा समझता हूं आंदोलन जीवी शब्द से मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई खास आपत्ति नहीं है, आप आंदोलन जीवी कह लीजिए। हाँ, लेकिन अगर जितनी हिंदी मैं जानता हूँ कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन के ऊपर इनकी जीविका नहीं चलती है, तो आंदोलन जीवी उसको बोला जाएगा जिनकी जीविका आंदोलन पे चलती हो। तो अगर ये अगर उनका मतलब है कहने का, किसी का भी, आदरणीय प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, तो ये आपत्तिजनक है। दूसरा जो शब्द है वो ठीक नहीं है, परजीवी। इसके लिए परजीवी मतलब पैरासाइट, इंग्लिश में बड़ा अच्छा, बहुत छोटे बच्चे भी जानते हैं जो बायोलॉजी, बेसिक साइंस जो। अगर हिंदी में मैं थोड़ा सा हिंदी साजिद आपसे तो काफी कम जानता हूँ, पैरासाइट का मीनिंग कीड़ा भी निकाला जा सकता है? हाँ, पैरासाइट एक्चुअली ऐसा कीड़ा जिसको आम बोलचाल की लैंग्वेज में, जबान में कहते हैं कीड़ा, जो किसी लिविंग बीइंग, दूसरे जिंदा चीज के, मैं इसकी हिंदी लिविंग बीइंग की नहीं बता पा रहा हूं अभी, लिविंग बीइंग के बॉडी में रह के और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है या खाना लेता है। तो ये परजीवी जो वर्ड है हमारे लोकतंत्र में और लोकतंत्र के मंदिर में हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग किया। उनका आशय हो सकता है बहुत अच्छा रहा हो या आशय कुछ दूसरा रहा हो, लेकिन ये परजीवी शब्द आपत्तिजनक है। जी, लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि आंदोलनकारी, जी हाँ, ये बात से मैं सहमत हूँ जो मोदी जी ने बताया। जैसे कुछ लोग हर आंदोलन में नजर आते हैं, ये भी एक सच्चाई है कि कुछ लोग हर आंदोलन में नजर आते हैं। अब पीछे सीए एनआरसी का जो आंदोलन हुआ था, वही कुछ लोग अभी किसान आंदोलन में भी नजर आए, या अलग अलग आंदोलनों में भी, जैसे जेएनयू में आंदोलन हुआ था, योगेंद्र यादव जी आई थिंक तीनों जगह पे नजर आए। एक कॉमन पर्सन, अगर मैं, आपने नाम ले लिया। जी, जो मैं देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। जी, जो हकीकत है। नहीं, पत्रकारिता भी बदली है ना बहुत तेजी से 2011 के बाद में, 2014 नहीं बोल रहा हूँ, तो उसके पहले भी आप देखिए, राजीव गांधी के समय में भी हम लोग उतना नहीं है, लेकिन लोग लिखने में डरते थे। ऐसा नहीं है कि ये मोदी मीडिया आज पैदा हुआ। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे। जी, तो जिस तरह से मतलब कि अलग अलग लोग एक आंदोलन में दिखते हैं, मतलब कि सीए में भी वही लोग नजर आए, कुछ लोग फिर वही आगे किसान में नजर आएंगे, कुछ और आंदोलन में नजर आएंगे। तो मोदी जी ने ये बात तो सही कही कि कुछ लोग हर आंदोलन में नजर आते हैं, लेकिन उनका फायदा क्या होगा इस चीज से? वो क्यों नजर आते हैं? मुस्ताक, बात सही है कि कुछ लोग हैं जो कॉमन है, चाहे सीए का आंदोलन हो या आपका जेएनयू वाले इश्यूज पे भी हैं, कुछ लोग हैं। तो इसमें लेकिन दिक्कत की कहीं कोई बात नहीं है। क्यों? अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी आवाजों को, जो सत्ता के गलत कामों के खिलाफ खड़ी होती है, उनके पीछे मजबूती से खड़े होते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है इसमें गलत नहीं है और होना भी चाहिए। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। योगेंद्र यादव जी हैं, बड़े अच्छे, बड़े विद्वान है, बड़े फिलोसफर है, सेफोलॉजिस्ट है, और काफी उनके काम है समाज के लिए, अच्छे काम। हम अच्छे कामों पे ज्यादा नजर रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ ऐसे लोग जो अलग अलग तरह के आंदोलनों में पीछे से या आगे से उन आवाजों के साथ खड़े हैं जिन आवाजों को सुनने वाले ही नहीं सुनना चाह रहे, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, तो मैं भी योगेंद्र यादव जी का नाम इस तरह से नहीं ले रहा हूँ कि वो आंदोलन में है, इसका मतलब वो परजीवी है। कहीं उनके उनके हिसाब से तो वो बोलते हैं, वो बोलते हुए नजर आते हैं कि ये मेरा सामाजिक दायित्व है, जो उनसे बातचीत में जो उनका सामाजिक दायित्व समझते हैं वो। बिल्कुल, अगर योगेंद्र यादव जी या कोई और भी इस तरह से बोल रहे हैं, ये सिर्फ उनका सामाजिक दायित्व नहीं है, ये हम सबका है। हम सब देखिए, पत्रकार होने से पहले या शिक्षाविद होने से पहले या समाज सेवी होने से पहले हम इस देश के नागरिक हैं, और इस देश में एक संविधान है जो बाबा साहब ने दिया है, उसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं और हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। राइट्स के लिए हम बहुत अवेयर होते हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, और ड्यूटीज के हमेशा पीछे चलते हैं। तो मैं इसको फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं है ये लेकिन एक नेचुरल ड्यूटी जरूर है। और अगर इस तरह के लोग आ रहे हैं तो इनका अच्छे तरीके से, अच्छे व्यक्ति, पॉजिटिव, जो सकारात्मक सोच के साथ अगर आ रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। साजिद, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, भाजपा खुद आंदोलन से जन्मी पार्टी अगर मैं बोलूं बीजेपी को, चाहे राम मंदिर का आंदोलन हो, उसको भी आंदोलन ही कहा जा सकता है। 93 में 92 में जो आंदोलन हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, और जो 2011-12 में जो अन्ना आंदोलन हुआ था, कहीं ना कहीं ये दो आंदोलनों का हाथ है बीजेपी को 300 पार कराने में। मुस्ताक, बिल्कुल सच बात। और कहते हैं ना कि इंग्लिश में एक कहावत है, यू नेल्ड इट। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, और इनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, इनका भी अपना तरीका है आंदोलन करने का, और आंदोलन से ही पार्टियां निकलती हैं ज्यादातर। हाँ, इनका जो आंदोलन जो कि सबके सामने दिखने लगा, वो 80s के बाद, जो 90s वाला जो आपने बोला राम मंदिर वाला जो इनका मूवमेंट था, इधर आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की, और इनके सारथी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे, इनके सारथी थे उस वक्त। और फिर उसके बाद लालू जी ने, उनका अपना वो था, लालू जी ने उस रथ यात्रा को रोक दिया। तो ये खुद, और आंदोलन देखिए, मैं बहुत बड़े स्केल, आपने तो बड़े स्केल्स के आंदोलन की बात कर दी। अन्ना के आंदोलन में, मैं दिल्ली से हूं, मैं जानता हूं जिस तरह से आरएसएस का काडर बेसिक अरेंजमेंट और मैनेजमेंट में लगा था, तो उससे हम लोग जानते हैं, अंदर से समझते हैं कि शायद ऐसा लग रहा था कि ये पूरा का पूरा मैनेज ही आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये सच बात है जो हर आदमी आपको नहीं बताएगा। तो आंदोलन करना कुछ, मैं उस आंदोलन को भी बुरा नहीं बोल रहा हूं, इस आंदोलन को भी नहीं बोल रहा हूं। नहीं, लेकिन इस तरह की पार्टी के नेता जो खुद आंदोलन से जन्मी पार्टी, जिसको मैं कहूंगा भाजपा, दो आंदोलन से जन्मी पार्टी में मानता हूं कि ये दो आंदोलनों ने उनको सत्ता तक पहुंचाया। आज सत्ता पे पहुंचने के बाद आंदोलन जीवी और परजीवी हो जाते हैं, इसको आप कैसे समझते हैं? ये इसको समझना बड़ा आसान है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप आंदोलन करें तो आपको बड़ा जो है संघर्षशील माना जाएगा, जद्दोजहद करने वाला माना जाएगा, और जब आपको कुर्सी मिल जाए तो उसी के खिलाफ में आप कुछ भी बोलिए, आंदोलन जीवी बोल दीजिए, परजीवी बोल दीजिए, जो कि ठीक नहीं है। कुछ एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्म्स, जो सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ आपको, ये भारतीय जनता पार्टी असल में आंदोलन से निकली पार्टी नहीं है, लेकिन पुनर्जीवन जरूर इनको आंदोलन से मिला था। तो इनको तो और ज्यादा सम्मान और प्यार करना चाहिए आंदोलनकारियों से। जी जी सही। अच्छा, और आगे जाके मैं जैसे, आपको ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन में से भी कोई पार्टी भी निकलेगी क्या? कोई किसान आंदोलन से भी कहीं पार्टी निकलती हुई या नेता निकलते हुए नजर आ रहे हैं क्या आपका? एक अगर आपको लग रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी किसान आंदोलन से जन्म लेगी, तो मेरा मानना है ना।
नेता निकल सकते हैं और नहीं भी निकल सकते हैं, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता है। और नेता का मतलब जरूरी नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े, नेता तो है ही वहां पर। राकेश टिकैत जी तो नेशनल में नहीं बल्कि अभी इंटरनेशनल लोग जानने लगे उनको, तो उनके लिए तो बाहर से ट्वीट्स आना शुरू हो गए। तो नेता होना बुरी बात नहीं, नेता होना अच्छी चीज है। हाँ, राजनीतिक पार्टी निकलने की कोई संभावना नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति निकल सकते हैं, एक नहीं कई निकल सकते हैं। अभी हो क्या रहा है, जो राजनीतिक दल हैं वो किसी भी तरीके से किसान आंदोलन के जरिए वो अपना भी रास्ता तय करना चाह रहे हैं और अपना भी उद्देश्य पूरा करना चाह रहे हैं। आसार वो एक चल रहा है, बैकडोर से चल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसान आंदोलन अभी तक किसी भी तरह की राजनीतिक या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एक सर्टेन डिस्टेंस बना के रखे, ये अच्छी चीज। एक सर्टेन डिस्टेंस, मैंने वर्ड यूज किया है। जैसा जो मैं मतलब इतिहास देखता हूँ ना, थोड़ा पन्ने पलटता हूँ इतिहास के, तो मुझे नजर आता है कि हर आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां निकली है, और अगर नहीं भी निकली है तो कोई पार्टियों को कुछ ना कुछ फायदा मिला है जी। जैसा 92 का 92 का हम बोलते हैं तो बीजेपी वहां से ग्रोथ शुरू होती है। अन्ना आंदोलन से देखते हैं तो आम आदमी पार्टी निकल के सत्ता पे पहुंच जाती है। और उससे पहले भी 92 के पहले भी जितने आंदोलन हुए हैं तो कई सारे नेता और कई सारे जो बड़े आंदोलन से नेता निकले और पार्टियां निकली। अब किसान आंदोलन, आप वहां पे ग्राउंड पे रहते हैं, आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो इसीलिए जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है इस तरह से कि मुश्ताक, मैं आपसे बताऊं, मुझे देखिए, जब भी आपने अभी बात की ना कि जो 90s में जब ये राम मंदिर मूवमेंट चला, और उसके तो बीजेपी पार्टी तो बहुत पुरानी थी, जो उसकी जनसंघ, फिर उसके बाद ये तो मधोक जी फिर अलग हो गए, बलराज मधोक जी, और फिर पार्टियां तो, लेकिन ये बस एक दो सीट पे ही लड़खड़ाती रही। लेकिन राम मंदिर मूवमेंट से इनको एक संजीवनी का काम किया और इनकी सीटें बढ़ी, फिर इन्होंने इतने आगे चले गए कि आज की कंडीशन में है। लेकिन याद रखिएगा, राइज एंड फॉल दोनों चीजें साथ में होती हैं। कभी तो ऐसा होता है कि एक का ही राइज होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम उसी का फॉल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे का राइज होगा तो एक का राइज होगा तो दूसरी पार्टी का फॉल हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, बीजेपी का राइज और कांग्रेस का डिक्लाइनेशन। कांग्रेस नीचे आई, बहुत तेजी से नीचे आई, खासतौर पर नॉर्दर्न बेल्ट में तो बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ा गई, और आज भी शायद अभी लड़खड़ा ही रहे जमीनी स्तर पे। तो यहां तो जैसे आपने बोला कि आप इसको देख सकते हैं कि वहां से बीजेपी निकल के आई और कांग्रेस खत्म हुई। अब मैं आ रहा हूं आम आदमी पार्टी में, ये मामला ही बिल्कुल अलग था। यहां तो ये कहा गया था, अन्ना ने कहा था, बिल्कुल आपको याद होगा, मंच से कई बार कहा कि हम कोई किसी तरह के इलेक्शन, किसी तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। केजरीवाल उनके अलंबरदार हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, केजरीवाल ने अपना इस्तेमाल किया, उस मंच को इस्तेमाल किया, और वहां से एक नई पार्टी का देखिए उदय हुआ। लेकिन उसके साथ फिर से जिस दिल्ली में 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया, लोग बहुत खुश थे। फिर भी केजरीवाल ने एक उम्मीद जगाई, और देखिए केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी का राइज आता है और कांग्रेस का दिल्ली में भी बुरी तरीके से फॉल होता है। मैं ये कह रहा था, जब एक का राइज होगा दूसरे का फॉल होगा। अब देखने की बात होगी, अब क्या है, वो भविष्यवक्ता तो हम नहीं बन सकते किसान आंदोलन से। लेकिन ये मैं आपसे बता दूं, जो फील्ड की रीडिंग है, बीजेपी का नुकसान होगा किसी भी चुनाव में। ये मैं अपनी रीडिंग और अपने ऑब्जर्वेशन, और ये मैं नेताओं के से बात करके नहीं बोल रहा हूं। गांव में जब आपके खिलाफ बात करना, किसी संगठन के खिलाफ, गांव की जो चौपालें होती है ना, शाम में जब आग जला के बैठते हैं सर्दियों के मौसम में, वहां किसी पार्टी के खिलाफ, किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ या उसके विरोध में किसी भी तरह की कोई बातचीत शुरू हो जाए तो उस पार्टी को समझ लेना चाहिए कि अब वक्त आगे आने वाला बहुत मुश्किल होने वाला। और ये शुरू हो गया, कहां शुरू हो गया मुश्ताक, जो कि गढ़ था वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका दिल्ली से लगा हुआ, गाजियाबाद से लेके इधर शामली तक, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पूरा ये वो बेल्ट है जिसको जाट बेल्ट भी बोला जाता है, जाट मुस्लिम बेल्ट है ये तो। और ये देखिए, वो मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा मुजफ्फरनगर दंगों का, जिस तरह से खाई पड़ी थी ना दो समुदायों के बीच में, वो खाई भी पट गई। इस आंदोलन से बड़ा अच्छा फायदा हुआ कि जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो वापस आ गई वेस्टर्न यूपी में। यहां नुकसान होने के बीजेपी के चांसेस हैं फिलहाल।
कोई पार्टी आएगी नहीं आएगी भविष्य बताएगा। जी, उम्मीद करते हैं कुछ नए नेता भी आएंगे। जिस तरह से हम रिपोर्ट करते हैं, नजर आता है हमको कि नेता तो निकलते ही हैं। मेरे ख्याल से शाहीन बाग से भी कुछ नेता निकले हैं, शाहीन बाग आंदोलन से भी कुछ बेशक निकले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़े अच्छी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो कहीं से भी हो, शाहीन बाग का आंदोलन हो, बहुत अच्छे नेता निकले। भले ही उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं सच्चे झूठे, वो जेल में हैं या कुछ बाहर है, मुकदमे झेल रहे, बात वो बिल्कुल अलग है। नेता निकले हैं और ऐसे नेता निकले हैं जिनकी एक सोच है और बहुत अच्छी पॉजिटिव, जिसको हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं, वो सोच है। या वो किसान आंदोलन हो, वहां भी हमने देखा कि नेता देखने को मिल रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन में। तो मैं इसके लिए तो बिल्कुल अश्योर्ड हूं कि नेता तो निकले, नेता निकलेंगे, भले ही पार्टी निकले ना निकले। जी जी, अब जिस तरह से वो फिर से मैं वो पार्ट पे आ जाता हूँ, क्योंकि वो पार्ट है ना, मुझे कभी मतलब कभी कभी काफी मतलब जोक जैसा लगता है और कभी कभी काफी सीरियस जैसा लगता है कि परजीवी होना, आंदोलन जीवी होना। तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं बीच में बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का भी आशय नहीं होगा परजीवी का जो लिटरल मीनिंग होता है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितना मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को सुना है या समझा है या दूसरों से समझा है, आप जैसे बड़े लोगों से समझा है या साहित्यकारों से, वो नॉर्मली संसद में इस तरह की भाषा को अवॉइड करते हैं। शायद उनका तात्पर्य कुछ और था, शब्दों का चुनाव कुछ गड़बड़ हो गया। लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन फिर भी सवाल सोचने वाले आदमी के दिमाग में ये पैदा होता है, अगर कोई आदमी हर बार हर जगह आंदोलन में नजर आता है, उसका क्या फायदा होता होगा, उसका आंदोलन में जाके फायदा क्या होता होगा। अब जैसे आप किसी आंदोलन को कवर करने जाते हैं तो उसमें आपका एक उद्देश्य होता है, आपका एक क्या होता है कि ग्राउंड से रिपोर्टिंग लानी है और पब्लिक को दिखानी है, मुझे अपने चैनल के लिए, अपने चैनल को पब्लिक के। लेकिन इस तरह के आंदोलनकारियों को क्या मिलता होगा, इस तरह की बातें, मतलब क्या कोई उनको फंड करता होगा या कोई उनको पैसे देता होगा या उनका कोई फायदा होता होगा, या सरकार गिर जाने के बाद उनको कुर्सी मिलेगी, ऐसा कुछ सिनेरियो होता होगा। या फिर कई सारे केसेस लग जाते हैं और कानूनी कार्रवाइयां हो जाती है। मैं वही आ रहा था कि इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है, पैशन, है ना। वो पैशन जो होता है जिनके अंदर, वो ना तो उसका कोई रिटर्न चाहते हैं और ना उसको करने के लिए उनको लगता है कि नहीं, हम ये ऐसा अपना पैशन है, अगर ऐसा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगी, रिटर्न में नहीं चाहते। जो वाकई पैशनेट होते हैं, हाँ, मुकदमे जरूर लग जाते हैं और परेशान मत होइए, पत्रकारों पे भी बहुत लग रहे हैं, हमें आपको भी तैयार रहना है। चलिए, आज काफी अच्छा अपने हमारा हेल्दी डिस्कशन रहा आज के मुद्दे पे। जी आप जुड़े उसके लिए शुक्रिया साजिद। शुक्रिया मुश्ताक, धन्यवाद। उम्मीद है आगे भी हम लोग अपने दर्शकों के लिए इस तरह के प्रोग्राम और मेहमानों के साथ और कुछ नई चीजें लेके आते रहेंगे। और रिक्वेस्ट है कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमें सब्सक्राइब भी करें, इस मीडिया को इस तरह की हेल्प की जरूरत है। धन्यवाद, शुक्रिया।